यार पूरी दुनिया में कोई ऐसा कानून तो देखो, कौन सा कानून है जिसमें 186 वोट लेने वाला हार है और 179 वोट लेने वाला जीत रहा है। चोर जो है वो उस हुक्मरान, उस मुल्क के हुक्मरान हैं जिनको फर्दे जुर्म जिन पर ऐद होनी थी, जिनके ऊपर करप्शन के केस हैं, कुछ सियासी केस भी नहीं है, वो मुल्क के वजीर आला वजीर आज़म बने और कैसे बने आप लोगों के सामने ही है। यहाँ पर ये जमहूरियत की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। कहाँ गई ये सारी चीज़ें? पूछने वाले कहाँ गए? जो भी बात करेगा इस चीज़ के ऊपर वो गरदार कहलाएगा। जिनको दो दो वक्त का खाना मुयसर नहीं है, वो जो इस पाकिस्तान में जिनका जीना मरना, जहाँ हम अपने घरों में जो रह रहे हैं, वो अगर कोई इस बात करेंगे तो वो गरदार हैं। और जिनका सारी जायदादें बेल्जियम में, यूएई में, इंडिया में, सऊदी अरेबिया में, जहाँ पूरी दुनिया में पड़ी हुई हैं जिनके जायदादें, और वो मुहिब वतन कहला रहे हैं। यहाँ पर ये कानून रह गया है हमारे मुल्क में। एक मुल्क गैर मुल्की शासत होती है, उसके थ्रू जब आइन आइन यानी आइन के मुताबिक फ़ैसला किया जाए, लेकिन वो मुस्तरद हो जाता है, वो गलत है सारा कुछ। लेकिन जो आज अभी फ़ैसला हुआ वो सब कुछ जो है ठीक है। उस दिन तो अभी फ़ैसला नहीं भी हुआ था, कोई आइन और कानून नहीं तोड़ा गया था, अदालतें फ़ौरन खुल गई थी, हाई कोर्ट भी खुल गया था, सुप्रीम कोर्ट भी खुल गया था। लेकिन आज कहाँ गई ये सारी चीज़ें? ये आइन के मुताबिक काम हो रहा है। फिर बात करते हैं आइन की, जमहूरियत की। कहाँ गई ये सब कुछ? और कहाँ ये सब कुछ ये लोग हैं जो आज इस मुल्क के साथ जो हो रहा है? अब और मज़ीद इस मुल्क के साथ करना क्या चाह रहे हैं हम? यहाँ पर डॉलर देखें कहाँ पहुँचे, इन्फ्लेशन देखें, महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। कोई हर एक चीज़ तो देखें। 179 पे ये हुकूमत नहीं आई थी, आज 130-135 पे डॉलर जो है वो जा चुका है। अब गैस की कीमत देखें, इसके अलावा बिजली की कीमत देखें, पेट्रोल की, गैस की, हर एक चीज़ की, डीजल की कीमत देखें, तो कहाँ तक ये सारी चीज़ जो है पहुँच चुकी। एक दो टाइम का मुयसर खाना नहीं लोगों को हो रहा। और जो बात करेगा इससे, अंग्रेज़ क्या करता था? वो तो हमें खाना खाना तो देता था, लेकिन उसमें बोलने की हमें इजाज़त नहीं थी। और यहाँ जमहूरियत में भी हम, और तो काम अलग है, हम बोल भी नहीं सकते, अपना हक राय भी नहीं दे सकते। तो एक नॉर्मल सा जो चोर है, छोटी सी जो अपना पेट पालने के लिए थोड़ी सी चोरी करता है, वो तो सालों साल जेल में रहता है। लेकिन यहाँ जिन्होंने मुल्क के मुल्क लूट कर जो है वो दूस बाहर ले गए सब कुछ मुल्क में से, वो आज इस मुल्क को हुक्मरानी कर रहे हैं। और उनको करवाने वालों को बिल्कुल भी शर्म हया कोई चीज़ है किसी किस्म का कोई उनमें, बल्कि शर्म हया वाली तो बात होती तो ऐसा इनको बिल्कुल भी हम पे ऊपर मुसल्लत ना किया जाता, इस मुल्क को तबाह ना किया जाता। क्योंकि यहाँ पर देखें, एक मुल्क जिसके ऊपर जब यहाँ पर फी बैरल रेट 103 से लेकर 129 के दरमियान था, तब हमें 150 रुपये में पेट्रोल मिलता, बिजली के ऊपर हमें सब्सिडी मिल रही थी। आज वही 90, 95, 100, 103 के राउंड अबाउट जो है वो पेट्रोल जो है, डीजल, ये सब कुछ फी बैरल आ चुका है। और कीमत यहाँ हमारे 231 रुपये इस टाइम भी है, कम होने के बावजूद भी इतनी है। तो इसके ऊपर 1100 अरब उन्होंने माफ़ करवा दिया कि अगर यही सब्सिडी दी जाती तो हम आज खुशहाल ना होते तो क्या होता। और इन्होंने क्या इस मुल्क के साथ किया क्या नहीं, ये गरदार है। यहाँ पर इसमें मुल्क में बात करने वाला गरदार है। इमरान रियाज के ऊपर मुकदमात बना, जब कोई मुकदमात नहीं बना किसी के ऊपर, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए, वो एक ही चीज़ इनके पास बचती है, वो गरदारी। गरदार ये जिन्होंने मुल्क को कहाँ तक आज पहुँचा दिया। चौथे नंबर पर इसकी इकानमी जो है वो आ चुकी है, चौथे नंबर पर ये मुल्क आ चुका है, श्रीलंका बनने वाला है। तो श्रीलंका के क्या हालात हुए, ये डरे उस वक्त से जब किसी की कॉल के बगैर ये लोग सब कुछ जो वो निकलेंगे बाहर। और जब जिस दिन ये लोग खुद बाहर निकल आए, फिर इनको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और मुसलसल आइन और कानून के जो खिलाफ काम हो रहा है, मुसलसल हर एक चीज़, कितनी चीज़ों की हम बात करें जो लेटर के ऊपर बात की गई, ये समझे कि ये कौम भूल जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। अभी आपने देखा कितनी तांदली हुई है, सब एक शख्स ने 600 वोट डाला है, उसके बाद उसको फिर भगा दिया गया। इसके अलावा मुर्दा लोगों को किया गया है, और बहुत सारे हल्का में जो है उनका लोकेशन ही चेंज कर दी गई है। अगर वो अपने ऊपर जो ठप्पा लगाया हुआ है शेयर का, तो वो वोट कास्ट कर रहे हैं, जिसने पीटीआई का कोई और यानी कि लगाया हुआ है यहाँ पर स्टिकर, तो वो वोट बिल्कुल भी कहीं भी कास्ट नहीं कर पा रहा था। इसके बावजूद उसके बाद आरटीआई सिस्टम जो है वो डाउन होने के बावजूद यहाँ लोगों ने आपको कैसे जो वो नाकाम और शिकस्त दी है। लेकिन आप अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर श्रीलंका या फिर तुर्की वाला हाल ही होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर वोट की अगर नई चीज़ वोट नहीं रहेगा तो उसके बाद फिर आवाम के पास आप आखिरी एक ही ऑप्शन बचता है,
और वो वही ऑप्शन है जो तुर्की और श्रीलंका में हुआ है। आइन और जमहूरियत की बात करते हैं। आइनी हक हर एक बंदे का एहतजाज करने में, और जो 25 तारीख को लोगों के साथ किया गया है वो कौन किस मुल्क में ये ऐसा होता है? ये सारी की सारी ये सिर्फ पाकिस्तान में हर एक चीज़ हो रही है। आप हिस्ट्री उठाकर देख ले, चोरों को जैसे कि मैंने बताया किसी भी पूरी दुनिया में कहीं भी आप एक सरकार, मैं भी एक सरकारी मुलाजिम, आप एक सरकारी मुलाजिम के लिए एक एक चीज़ जो है छानबीन की गई है कि इसके ऊपर किसी किस्म की FIR कोई चीज़ तो नहीं है। एक छोटा छोटा चौकीदार भी अगर किसी ने लगना है सरकारी तो उसकी छानबीन सब कुछ जो है वो सर्च किया जाता है कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई केस तो नहीं है। लेकिन यहाँ एक मुल्क का सरबराह बना दिया गया है, जबकि यहाँ पर तो अगर कोई सरबराह भी हो उसके ऊपर करप्शन का इस तरह का इल्ज़ाम हो, जैसे कि 1 मिनट के लिए गलानी को सज़ा दी, बल्कि 30 सेकंड के लिए सज़ा दी गई थी और वो उसको वज़ीर आज़म से हटा दिया गया था। लेकिन अब ये कानून, आइन, जमहूरियत कहाँ गया सब कुछ? जब कोई अपने एहतजाज की भी बात करता है, जमहूरी जो हक है पुरअमन एहतजाज, वो भी ना या इस मुल्क में नहीं कर पा रहा। कोई बोलने पे भी अब इस चीज़ के ऊपर पाबंदी है। तो भाई अब वाम के पास फिर कौन सा हर चीज़ रह गई जो वो कर सके? फिर उसके बाद एक ही चीज़ बचती है, वो श्रीलंका और तुर्की वाली ही चीज़ इस वाम के पास बच गई है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। आप कश्मीर में देखें, इसराइल में देखें, वहाँ क्या हो रहा है हर एक को पता है। वहाँ क्या हो रहा है, ये इस मुल्क पाकिस्तान जो इसको आज़ाद कह रहे हैं, ये आटमी ताकत है इसके पास। तो इस मुल्क में क्या हो रहा है, तो उन ममालक और इस मुल्क में क्या फ़र्क रह गया है, वहाँ भी आप लोग नहीं आवाज़ बुलंद कर सकते। आप जमहूरी हक अपना नहीं, आप वो अमन एहतजाज वहाँ भी नहीं कर सकते, और आज यहाँ पर भी आपको ये हक नहीं दिया जा रहा। और जो आज हुआ है ये कब तक ऐसा होगा? जब तक सियासी जो है इस्तेहकाम नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक हमारा मुल्क इसी तरह जो वो गिरता जाएगा। रिज़र्व 20-21 जो है बिलियन डॉलर से जो है वो रिज़र्व 16 पे थे, 16 से फिर 9 पर आकर गए हैं, और 9 में से भी आप लोगों यहाँ UAE की और इसके अलावा जो है सऊदी अरेबिया के रिज़र्व पड़े। हमारे पास रिज़र्व यहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं आप लोगों के सामने। और यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग जो की जा रही है अरबों में आज जो है वो हो रही है इस टाइम। तो ये अब वहाँ कपड़े यहाँ पर अपने जो है वो बेचे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब देखेंगे तो ये अपने जितना पैसा अभी नवाज शरीफ के जायदाद देखें, विकीपीडिया गूगल करके देखें, आपको 5वें नंबर पर इसकी जायदाद, अगर जिसमें अगर UAE वगैरह में जो अनडिक्लेयर्ड है वो अलग है। इस तरह जरदारी की 7वें नंबर पर आप लोगों को जायदाद मिलेगी। और इनके बिजनेस कौन से हैं, नवाज शरीफ का बिजनेस कौन सा है, यहाँ पर ये चीज़ें इनके बिजनेस कहाँ है जिनसे ये पैसा लेकर आ रहे हैं। हमें ये चीज़ें सब कुछ जो है वो देखना होगी, सोचना होगा इन सब चीज़ों को, और हमें अपने हक के लिए जो है वो उठना होगा। वोट के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट हक है, लेकिन यहाँ पर अब तो वोट की भी वैल्यू इन्होंने नहीं छोड़ी।